राम राम सभी को। मैं नीतीश मलिक ऑन स्टडी हब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अब हम कावेरी रिवर के बारे में पढ़ेंगे। जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है, इससे बाहर कावेरी रिवर का कुछ भी नहीं पूछा जाता। और यह वीडियो मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है क्योंकि पहले साफ नहीं दिख रही थी। तो कावेरी नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से निकलती है वो जगह है ताला कावेरी, कोडागू, कर्नाटक में। और अगर जंग है तो मैंने बता दी, लेकिन पहाड़ी वाइज पूछे कि किस पहाड़ी से निकलती है तो ब्रह्मगिरी हील से निकलती है। और यह ब्रह्मगिरी हील वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। वेस्टर्न घाट को पश्चिमी घाट या सादरी भी बोलते हैं। पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में जाकर ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। जो तमिलनाडु की पोम्पर प्लेस है वहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है। कावेरी नदी पर कर्नाटक ने कृष्णा सागर, जिसे कृष्णा राजा सागर बांध भी कहते हैं, वह बनाया है। और कावेरी नदी पर तमिलनाडु ने मैटूर बांध बनाया है। यह दोनों ही पूछे जाते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की 12मासी नदी है। एकलौती नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत में 12 माह बहती है। कावेरी नदी पर 3 आइलैंड हैं: सिवान समुंदर द्वीप, श्रीरंगपट्टना द्वीप और श्रीरंगम द्वीप। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। यह भी काफी पुराना विवाद है। कावेरी नदी की जो उपनदियां हैं, सहायक नदी है, वो बाएं साइड से तो मिलती है हेमावती, सिमसा, अकरावती। और दाएं साइड से मिलती है काबिनी, भवानी, नोयल और अमरावती। तो कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि इसकी सहायक नदी कौन सी है। कई बार ये पूछा जाता है कि यह सहायक नदी बाएं साइड से मिलती है, दाएं साइड से मिलती है। तो इसलिए इनको अलग अलग याद करना कि बाएं से ये मिलती हैं और दाएं से ये मिलती हैं। अब कावेरी नदी का तो हो गया पूरा, लेकिन मैंने कुछ साइंस के क्वेश्चन रखे हैं इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। जो प्राइमरी कलर है हमारे वो 3 ही है, रेड, ग्रीन और ब्लू। जो लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है और लोएस्ट वेवलेंथ वॉयलेट कलर की होती है। लार्जेस्ट वेवलेंथ रेड कलर की होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है रेड कलर की। तो इसीलिए यह सबसे कम वो होता है, स्कैटर होता है, इसलिए स्कैटरिंग लोएस्ट स्कैटरिंग होता है रेड कलर। और इसीलिए यह पूछा जाता है कि खतरे के निशान पर रेड कलर क्यों माना जाता है खतरे के निशान को, क्योंकि यह सबसे कम स्कैटर होता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वॉयलेट कलर की और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रेड कलर की। बस यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना चैनल सब्सक्राइब करके जाना।